महापुरुष बुद्ध की पूजा करते हैं, उसी तरह मैं भी बुद्धो स्तूपों की पूजा करता हूँ। 10 दिशाओं में संपन्न बुद्ध क्षेत्र के जितने अणु हैं, मैं त्रिकाल के बुद्धों को तथा तथागतों को उतनी संख्या में प्रणाम करता हूँ। सभी क्षेत्रों तथा बुद्ध स्तूपों के मंदिरों में वंदना करता हूँ। साथ में आचार्यों तथा वंदना के योग्य तपस्वियों को प्रणाम करता हूँ। जब तक पूर्ण रूप से मुझे बोधित्व की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक मैं बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में तथा बुद्धो स्तूपों की शरण में जाता हूँ। सभी दिशाओं के बुद्ध स्तूपों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आदि अथवा प्रारंभ रहित संसार के अथवा इसी जन्म में मुझ जैसे पशु द्वारा जो पाप हुए हैं अथवा मैंने करवाए हैं अथवा मोह में पड़कर जो स्वयं को ही नष्ट करने के कार्य मैंने अनुमोदन अथवा समर्थन किए हैं, उन सभी के लिए पश्चाताप से प्रतापित होकर मैं उन्हें अंगित करता हूँ। शरीर, वाणी तथा बुद्धि से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर माता पिता तथा गुरुओं के प्रति मैंने जो भी उपकार किया उसे मैं सबसे समक्ष रखता हूँ। मैं पापों का नायक, अनेक बुराइयों से युक्त मुझसे जो भी महापाप हुए हैं, उन सभी की घोषणाएं मैं बौद्ध स्तूपों के समक्ष करता हूँ। इस अवस्था से मैं कैसे निकलूं, ये सोचकर मैं व्याकुल बेचैन रहता हूँ। किस तरीके से मैं बाहर निकलूं, मुझे बचाओ, कहीं बिना पाप के क्षीण हुए मेरी मृत्यु न हो जाए। मृत्यु अविश्वासी है। मृत्यु नहीं देखती कि क्या किया गया है और क्या नहीं। वो अवस्था की परवाह किए बिना अचानक एक गाज की तरह गिरती है। प्रियों तथा अप्रियों के लिए मैंने अनेक पाप किए हैं। इस तरह से ये कभी ना सोचे कि सब कुछ छोड़कर जाना होगा। ना अप्रियों का स्तंभ रहेगा, ना प्रिय बने रहेंगे, ना ही मैं रहूँगा, ना ही बाकी सब भी रहेंगे। जिन जिन वस्तुओं की मैं अनुभूति करूँगा वो केवल स्मरण की वस्तु रह जाएगी। स्वप्न के वो सारे अनुभव एक बार चले गए तो फिर से दिखाई नहीं देंगे। मैंने ये कभी नहीं देखा अथवा कभी ये नहीं सोचा मैं क्षण भर का मेहमान हूँ। इसलिए मोह के कारण मैंने पाप किए हैं। रात दिन आयु का भय होता है। आयु खर्ची होती है, आयु कभी बढ़ती नहीं। तो एक दिन मेरी मृत्यु क्यों नहीं होगी। स्मरण शैया बिस्तर पर बंधु बांधों के बीच रहते हुए मुझे अकेले मृन शेद आदि पीड़ाएं झेलनी होंगी। यमदूत द्वारा पकड़ कर ले जाते समय कौन बंधु, कहाँ का मित्र। उस समय केवल पुण्य ही मुझे तार सकता है और मैंने ऐसे पुण्य का संचय नहीं किया। और यहाँ क्षणभंगुर जीवन में मोह के कारण, इस डर को ना जानने के कारण ना तो मुझ अहंकारी ने बहुत से पाप अर्जित किए, यानी कि पापों का संचय किया। इस तरीके से अब अंगों को छेदने के लिए ले जाने वाला व्यक्ति भय के कारण सूख सा जाता है। उसे प्यास लगती है और दयनीय दृष्टि से देखता है और उसे संसार ही कुछ नहीं दिखाई देता। अब चारों दिशाओं में दृष्टि डाले हुए मैं शरण खोज रहा हूँ। कौन वो साधु अथवा तारने वाले मुझे इस महापीड़ा से तारेगा। इसलिए जगत के स्वामी, महाबलशाली, जगत की रक्षा व सभी के कष्ट हरने वाले बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इसलिए मैं उनके द्वारा प्राप्त किए धर्म की शरण में जाता हूँ, जो कि संसार के भय का नाश करते हैं,
साथ ही बौद्ध स्तूपों की शरण में जाता हूँ। भय से भरा हुआ मैं अवलोदक किशोर को पुकारता हूँ जो मुझ पापी की रक्षा करे। शरण की खोज में सभी महाकृपालुओं को पुकारता हूँ। मैं उन व्रजपाणी को भी नमन करता हूँ जिन्हें देखकर यमदूत आदि दुष्ट भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं। जब डर को देखकर मैं तुम्हारी शरण में जाता हूँ तो मेरे भय को शीघ्र ही दूर करें। छोटी सी छोटी बीमारी होने पर भी कोई वैद्य को नहीं टालता। यदि जम्मू द्वीप में रह रहे लोग इसी एक रोग से मरते हैं तो चारों दिशाओं में इसकी चिकित्सा नहीं मिलती, तो अत्यंत मोह में डूबे मैं वेदों का गुणगान टाल रहा हूँ। ये सोचकर सुख में डूबना ठीक नहीं कि अभी तो मेरी मृत्यु नहीं आ रही। इस जीव लोक में बंधुओं परिचितों को छोड़कर मैं अकेला कहाँ चला जाऊंगा। मेरे लिए सब प्रिय अप्रिय किस काम के। मेरे अज्ञान से जो कुछ भी पाप मैंने किए हैं, चाहे वो मेरे स्वभाव के कारण हो या व्रत भंग के कारण हो, उनकी मैं हाथ जोड़कर द्वेष न करता हूँ। वो पुण्य जो प्राणियों को सभी कष्टों से दूर कर उन्हें शांति देते हैं, उसका अनुभव मैं प्रसन्नता और हर्ष से करता हूँ। सभी प्रेत तथा दुखी प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो। जितने शरीरधारी हैं उन सभी को संसार के दुखों से मुक्ति देकर मैं प्रसन्न होता हूँ। साथ ही उन संतों की बुद्धत्व की प्राप्ति को देखकर मैं हर्षित होता हूँ। मैं उन बुद्ध स्तूपों के बुद्धत्व के प्रति, जो कि बुद्ध स्तूपों के समुद्र हैं, सभी के सुखों का भार वहन कर रहे हैं, जो हितों को जन्म देने वाले हैं, उन पर मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं के बुद्धों से प्रार्थना करता हूँ, उन दिशाओं में धर्म का दीप जलाएं जो कि मोह के कारण दुख से जिनका पतन हो गया है। हे बुद्ध, जो निर्वाण की कामना करते हैं, उनकी हाथ जोड़कर कामना करता हूँ वो बने रहें ताकि संसार में अंधेरा ना हो। इस तरह ये सब कुछ करके जो पुण्य मैंने प्राप्त किए, उनसे सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सके। जो लोग रोग के कारण पीड़ित हैं, उनके लिए मैं औषधि बन सकूं और उनकी सेवा करने वाला बन सकूं, ताकि उन्हें रोग पीड़ित ना करे। जो भूख तथा प्यास से व्याकुल हैं, उनकी भूख तथा प्यास मिटा सकूं। उनके लिए भोजन जल की वर्षा बन सकूं। उनके कल्पों के बीच यदि अकाल पड़े तो उसका भोजन जल बन जाऊं। मैं अपना शरीर, उसके भोग तथा त्रिकाल पुण्यों को बिना उसकी अपेक्षा के दूसरे प्राणियों की भलाई के लिए समर्पित करता हूँ। सब कुछ त्याग करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। मेरा मन निर्वाण की इच्छा रखता है। यदि मुझे सभी वस्तुओं का त्याग करना है तो अच्छा होगा कि मैं सभी वस्तुओं को प्राणियों को दे दूं। मैंने शरीर दे दिया है, जब चाहे उसे मार ले, उसकी निंदा करे या फिर उस पर धूल फेंके। मेरे द्वारा जो शरीर दे दिया है उसे लेकर फिर चिंता नहीं। उन्हें जिन कारण सुख मिलता है तो मेरे शरीर से उसे ले लें। मुझ पर निर्भर होने से जिनका मन प्रसन्न अथवा क्रोधित हो, उसके लिए इच्छा की प्राप्ति का कारण बने। जो मेरी निंदा अथवा बुराई करते हैं, मेरा अहित करते हैं, मेरा परिहास करते हैं और मेरी हंसी उड़ाते हैं, उन्हें भी लाभ हो। जो अनाथ हों, जिनका कोई नहीं है, मैं उनका नाथ बन सकूं।